नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने आर्थिक नियमों का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी व्यावसायिक अर्थशास्त्र पेपर से, वो है स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र। देखिए, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ज़्यादातर में इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। बहुत कम है कि इनकी कभी विशेषताएं पूछ ली या इनके अंतर पूछ लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कि स्थैतिक अर्थशास्त्र क्या होती है, प्रायोगिक अर्थशास्त्र क्या होती है, इनके क्षेत्र क्या हैं, और जब इन दोनों के अंतर देखेंगे हम तो हमारे सामने इनकी विशेषताएं भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हम स्थैतिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। प्रोफेसर हेरोड के अनुसार एक स्थैतिक संतुलन या स्थैतिक संतुलन का जो अभिप्राय है वो स्थैतिक अर्थशास्त्र से ही है कि एक स्थैतिक संतुलन का अर्थ विश्राम की अवस्था से नहीं है। देखिए, जब वर्ड आया स्टैटिक या स्थैतिक या स्थिर, तो यहाँ पे आप ये मत समझ लीजिए कि जो जहाँ वहीं रुक गया। अर्थशास्त्र में इसका मतलब उस अवस्था से है जिसमें दिन प्रतिदिन तथा वर्ष प्रतिवर्ष कार्य चुस्ती से निरंतर होता रहता है, परंतु उसमें वृद्धि या कमी नहीं हो रही होती। ये सक्रिय तो होता है लेकिन अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे चीज़ें बढ़ तो रही हैं लेकिन जो बढ़ती और जो कमी है उसकी जो रफ्तार है वो निश्चित है। तो ये स्थिर नहीं है, ये गतिशील है, लेकिन यहाँ पे जो वृद्धि है, दर है घटने की या बढ़ने की, वो क्या रहती है, समान रूप से रहती है। अगर हम इसका क्षेत्र के बारे में चर्चा करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखने चाहें, तो जो मूल्य सिद्धांत बने हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत बने हुए हैं, जो उत्पत्ति के साधनों की कीमत निर्धारण से संबंधित नियम हैं, जब हम इनका अध्ययन कर रहे होते हैं तब हम स्थैतिक अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते हैं। देखिए, ये जो अंतर है वो थ्योरेटिकली ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी में ये अंतर आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र की वह अवस्था होती है जिनमें परिवर्तन तो निरंतर होता रहता है, जिनमें कमी या वृद्धि तो होती रहती है, लेकिन कमी या वृद्धि होने की जो दर है वो दर स्थिर रहती है, उस दर में परिवर्तन नहीं होता। अब हम देखते हैं प्रायोगिक अर्थशास्त्र की कौन सी। इसको देखो, प्रायोगिक अर्थशास्त्र को आप गत्यात्मक अर्थशास्त्र भी कह सकते हो, चलमान अर्थशास्त्र भी कह सकते हो, परिवर्तनशील अर्थशास्त्र भी कह सकते हो। तो ये जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र है उसमें प्रोफेसर हेरोड ने क्या डेफिनेशन दी है। इनके अनुसार प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक प्रणालियों, व्यक्तिगत बाजारों तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की असंतुलित दशाओं का अध्ययन है। देखिए, परिवर्तनशील अर्थशास्त्र या प्रायोगिक अर्थशास्त्र वाले कभी भी संतुलन की बात नहीं करते। उनका मानना है कि जो संतुलन है वो कुछ समय के लिए है, वो जो संतुलन है वो स्थायी नहीं है और परिस्थितियों के अनुसार उस संतुलन में परिवर्तन आता रहता है। तो इस आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन तो दोनों ही दशाओं में हो रहा था, प्रायोगिक में भी हो रहा था तथा स्थैतिक में भी हो रहा था, लेकिन स्थैतिक में जो परिवर्तन की दर थी उसमें कमी या वृद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रायोगिक अर्थशास्त्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें कमी या वृद्धि अलग अलग होती रहती है। कभी कमी भी हो सकती है, कभी वृद्धि भी हो सकती है, और जो दर है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसके हम एग्जाम्पल देखें तो जो ब्याज के सिद्धांत बने हुए हैं, जो लाभ के सिद्धांत बने हुए हैं, जो डेवलपमेंट मॉडल्स बने हुए हैं, जो आर्थिक विकास से संबंधित जो नियम बने हुए हैं, उनको हम स्थैतिक अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं। अब हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स या स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र में अंतर। तो देखिए, पहला पॉइंट देखिए, इसमें आप स्थिर अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। देखिए, स्थिर विश्लेषण में हम उन्हीं एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं जो कि स्थिर, जिनकी प्रकृति स्थिर हो, वो मैंने आपको पहले ही बताया। जबकि प्रायोगिक में हम उन एरियाज के, इकोनॉमिक्स के उन एरियाज का अध्ययन करते हैं जिनमें परिवर्तनशीलता बनी रहती है। सेकंड है
इसके अंतर्गत केवल संतुलन की अंतिम तिथि का निर्धारण करना होता है। अंतिम तिथि का मतलब किस तिथि को किस समय संतुलन की स्थिति आ गई, और चूंकि इसमें स्थिरता मानी जाती है, मतलब कम या वृद्धि तो होगी लेकिन वो संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। जबकि प्रायोगिक में यह माना जाता है कि समय के जो उत्तरोत्तर क्षण हैं उनकी विभिन्न अवस्थाओं में किस किस प्रकार के संतुलन रहे हैं। जैसे जैसे समय बीता, महीने वाइज जो संतुलन का स्तर है, जो डिमांड और सप्लाई है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो कितना अप या डाउन हो रहा है उसका अध्ययन किया जा रहा है। स्थिर विश्लेषण आपको व्यवहारिक रूप से देखने को नहीं मिलेगा, तो ये अव्यवहारिक होता है, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है और काल्पनिक होता है। ये केवल एक सोच है, जबकि वास्तविकता में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा प्रायोगिक या गतिशील विश्लेषण। इसलिए प्रायोगिक विश्लेषण व्यवहारिक है और सत्यता के ज़्यादा नज़दीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्थिर विश्लेषण। तो देखिए बच्चों, स्थिर विश्लेषण में जो समय तत्व है उसका विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर स्थिर अर्थशास्त्र में आपके पास साम्य का बिंदु आ गया तो फिर वो आपके लिए समय का महत्व नहीं करता कि ये कब आया कैसे, क्योंकि वो उसी में निरंतरता बनी रहती। लेकिन प्रायोगिक या गतिशील विश्लेषण में हम देखते हैं कि समय के उत्तरोत्तर जो क्षण बढ़ते हैं उसमें हम उसके आंशिक संतुलन को पढ़ते हैं, इसलिए इसमें समय तत्व को अधिक महत्ता दी गई है। प्रायोगिक विश्लेषण में समय तत्व का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है स्थिर विश्लेषण निगमन प्रणाली पर आधारित है, जबकि प्रायोगिक विश्लेषण आगमन प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर विश्लेषण केवल संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है, क्योंकि ये तो मानता है कि चीज़ों में जो परिवर्तन हैं वो होंगे लेकिन उनकी जो वृद्धि दर या कमी दर है वो समान रूप से रहेगी। इसलिए इसमें जो संतुलन की स्थिति कैसी है उसी का अध्ययन करते हैं। जबकि प्रायोगिक या गतिशील विश्लेषण में हम उन शक्तियों क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिनमें समयावधि में समायोजन से अंतिम संतुलन प्राप्त हुआ। देखिए उत्तरोत्तर जो समय बीता उसमें कैसे कैसे आंशिक संतुलन में चेंजेस आए, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारक रहे हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी क्रियाएं हैं जो इन संतुलन को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अर्थशास्त्र को प्रभावित करने वाले तत्वों को स्थिर माना जाता है, कि जो भी फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करते हैं वो स्थिर हैं, जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में इन तत्वों को परिवर्तनशील माना जाता है और व्यवहारिकता रूप में ये जो अर्थशास्त्र को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ही होते हैं। वर्तमान में इनका प्रयोग का दृष्टि से हम देखें तो स्थिर अर्थशास्त्र का जो प्रयोग है वो सीमित होता जा रहा है, क्योंकि इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं, इनसे जो रिजल्ट निकलते हैं वो रियलिटी से कोसों दूर होते हैं। जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र का जो विस्तार है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, ये व्यवहारिक ज़्यादा है, सत्यता के निकट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट द पॉइंट इज स्थिर अर्थशास्त्र प्राचीन पद्धति है, पुराने समय से यूज की जा रही है और सरल है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू कैलकुलेट है। जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में हम गणितीय जो प्रणाली है उनका हम ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं और नई नई तकनीक्स ढूंढते रहते हैं, इसलिए ये जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स से वो नई है, इसमें कंटिन्यूसली विकास चल रहा है, इसमें रिसर्चों के द्वारा जो नई नई खोजें की जा रही हैं, लेकिन ये कठिन भी है क्योंकि इसमें गणितीय और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो ये ध्यान रख के बनाया है कि आप उन वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो इन वीडियो को आप देखते रहें ताकि मैं आप के लिए जो और भी टॉपिक्स हैं उनके भी वीडियो बनाता रहूं। तो आपका आज का जो असाइनमेंट है वो ये है कि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र है क्या वो वास्तव में चलन में है। देखो उसका उत्तर तो मैं वीडियो में दे चुका हूँ आपको, और अगर चलन में है तो किन किन एरियाज़ में इसका यूज हो रहा है। धन्यवाद।